अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं मेरठ से। अगली बड़ी खबर, सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का बड़ा बयान सामने आया है और इसी के साथ साथ संविधान को खत्म करने वाले लोग डरे हुए हैं। अखिलेश यादव ने कहा, आरएसएस की विभाजनकारी नीति, बीजेपी की वोट बैंक की राजनीति की वजह से मणिपुर जल रहा है। अखिलेश यादव ने कहा, दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। तो इस वक्त की बड़ी खबर, अखिलेश यादव का बीजेपी पर निशाना, वोट बैंक की राजनीति हो रही, दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। और सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने बयान दिया है। इसी के साथ साथ संविधान को खत्म करने वाले लोग डरे हुए हैं। आरएसएस की विभाजनकारी नीति, बीजेपी की वोट बैंक की राजनीति की वजह से मणिपुर जल रहा है। एसके वाजपेयी ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता लाइव बने हुए हैं। एसके वाजपेयी, आगामी लोकसभा चुनावों को देखते हुए कहीं ना कहीं विपक्ष आक्रामक रूप दिखा रहा है और इसी के साथ साथ बीजेपी पर लगातार हमला बोला जा रहा है। अखिलेश यादव ने कहा है कि बीजेपी विभाजनकारी वोट बैंक की राजनीति अपनाती है, जो कि आरएसएस की भी यही विचारधारा रही है। साथ में मणिपुर का भी जिक्र उन्होंने किया। बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि हम देखें तो जिस तरीके से 2024 लोकसभा चुनाव का समय नजदीक आता जा रहा है, सत्ता पर और विपक्ष के बीच में लगातार तकरार बढ़ती जा रही है। जहां विपक्ष एक तरफ इंडिया बनाकर कहीं न कहीं सत्ता पक्ष पर लगातार हमलावर है, लगातार हर उस छोटे बड़े मुद्दे को उठाकर सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश कर रहा है, वहीं सत्ता पक्ष की तरफ से भी लगातार कहीं न कहीं आरोप प्रत्यारोप और हमलों के दौर जारी हैं। हालांकि अखिलेश यादव आज मेरठ पहुंचे थे, जहां उन्होंने तौर पर कहा कि जो संविधान के नियमों को मानने वाले लोग नहीं है वही डरे हुए हैं। और जहां तक मणिपुर का सवाल है, वो जो विभाजनकारी नीतियां हैं, उन्होंने सत्ता पक्ष की पार्टी भारतीय जनता पार्टी को सीधे तौर पर निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि उसी की वजह से कहीं न कहीं मणिपुर के हालात आज इस तरीके से हैं। और जिस तरीके से विपक्ष लगातार कहीं न कहीं अपनी चीजों को आगे बढ़ा रहा है, निश्चित तौर पर उसको लेकर सफलता मिलेगी। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, सीधे तौर पर उन्होंने निशाना साधा आरएसएस पर भी कि आरएसएस की जो विभाजनकारी नीतियां हैं उसी की वजह से ही बीजेपी का वोट बैंक है। तो सीधे इन सारी चीजों को लोग समझ रहे हैं और आने वाले समय में जब चुनाव होंगे तो इसका जवाब भी दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव लगातार भारतीय जनता पार्टी को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अभी जो विपक्षी दलों की 17 पार्टियों का एक पूरा सम्मेलन हुआ था, जिसमें सभी पार्टियों ने एक साथ एक एजेंडे पर काम करने को लेकर सहमति बनाई थी, जिसको लेकर इंडिया के गठन का भी ऐलान किया गया था। हालांकि इसको लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमले बोले जा रहे हैं। बीजेपी के यूपी प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से भी आज ट्वीट कर इस पूरे मामले को लेकर हमला बोला गया है। सीधे तौर पर यह तक कहा गया कि जिस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी के लास्ट में भी इंडिया लगा था, लेकिन उसने देश को लूटने का काम किया। कहीं ना कहीं उसी तरीके से इंडिया केवल नाम लिख लेने से कुछ नहीं होने वाला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी इसी तरीके का ट्वीट आया था कि नाम बदल लेने से कुछ नहीं हो जाता, विचार और आपकी नीतियां कहीं न कहीं मायने रखती हैं। तो अखिलेश यादव भी चूंकि नेता प्रतिपक्ष भी हैं, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, तो ऐसी स्थिति में वो भी कोई मौका नहीं छोड़ना चाह रहे हैं। जब वो आज मेरठ पहुंचे थे तो भारतीय जनता पार्टी पर कहीं न कहीं मणिपुर को लेकर और संविधान को लेकर उन्होंने हमला बोला है और सीधे तौर पर एक मैसेज देने की कोशिश उन वोटर्स को की है जो समाजवादी पार्टी या दूसरे विपक्षी दलों से कहीं न कहीं जुड़े हुए हैं। जी बिल्कुल। और मणिपुर की घटना के साथ साथ सवाल ये भी कि बीजेपी भी लगातार ये सवाल उठा रही है, फिर राजस्थान की घटना और पश्चिम बंगाल में जो रक्त प्रवाहित हो रहा है, आखिरकार इस पर मौन क्यों हो जाता है विपक्ष, यानी कि सिलेक्टिव राजनीति हो रही है। बहरहाल शुक्रिया एसके वाजपेयी तमाम इस जानकारी के लिए और बातचीत के लिए। और इसी